राम राम दोस्तों। आज का वीडियो मेकअप पे है। मतलब ये डेंटिंग पेंटिंग वाला मेकअप नहीं। मेकअप हम कहते हैं किसी भी कमी को पूरा करने को। आपने सुना होगा अक्सर, हमारे बड़े ये कहते थे कि ट्रेन लेट हो गई लेकिन काफ़ी कवर कर लिया उसने, मेकअप कर लिया। मतलब कवर करने को मेकअप करना कहते हैं कि जो कमी हुई उसको हम पूरा कर दें। तो ये मेकअप कई तरह का होता है। खुद का होता है, सामने वाले का होता है, समाज का होता है। सबसे पहला हमें मेकअप करना होता है अपने व्यक्तित्व का, और वो हमारे कॉस्मेटिक या मेकअप प्रोडक्ट से नहीं होता है, वो हमारे आत्मविश्वास से होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे में कोई कमी है, मान लीजिए हमारे में सुंदरता में कमी है और हम उससे परेशान हैं, लेकिन ये तो ईश्वर की दी हुई चीज़ है ना। हम उसको अपने आत्मविश्वास से कवर कर सकते हैं। हम उसको अपने व्यक्तित्व में टैलेंट भर के उसमें चार चांद लगा सकते हैं। आप ये सोचिए, अक्सर ऐसा होता है कोई आपको देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लुक का पड़ता है। कोई हमें बाई लुक बहुत पसंद आया तो हम उससे बात करना चाहते हैं। बात वहीं रुकती नहीं है कि आपके लुक पर कोई रुक गया, ऐसा नहीं होता है। लुक पसंद आया तो वो आपसे बात करना चाहता है, और जब बात करता है तब वो असली प्रभावित होता है। बात करने से अगर उसको ये लगता है कि अरे ये तो बहुत ही घमंडी है यार, तो दोबारा आपसे मिलना नहीं चाहता। लेकिन अगर वही बात करके उसको लगता है कि यार क्या सम्मोहन था उसमें, उसके व्यक्तित्व में एक खिंचाव है, इतनी मीठी बोली, इतनी अच्छी बोली, और हर चीज़ पर उसकी कितनी नॉलेज है, कितनी पकड़ है, तो वो आपसे बार बार मिलना चाहता है। तो इसको कहते हैं कि हमने अपनी किसी कमी को अपने व्यक्तित्व से, अपने टैलेंट से उसको कवर किया, उसका मेकअप कर लिया हमने। ये नहीं कि हम उसको मेकअप के प्रोडक्ट से दूर करेंगे। आत्मविश्वास आपके पास रहता है ना, आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सुनिए, कई स्टार्स भी ऐसे हैं जो डांस में फेमस हुए, लेकिन उनको बचपन में इतनी तकलीफ़ थी कि उनको डॉक्टर ने डांस करने को ही मना किया था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास से उससे जंग लड़ी। सुधा चंद्रन, एक्सीडेंट हुआ, बहुत अच्छी डांसर थी छोटी उम्र में भी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर कट गया। उसके बाद उन्होंने नकली पैर लगवाया, उस पर भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, वो बाद में भी डांस करती रहीं पूरी उम्र। आज भी उनकी पहचान एक अच्छी डांसर के रूप में है। तो हम अगर अपनी कमी को अपने आत्मविश्वास से पूरा करते हैं तो वो सबसे बड़ा मेकअप होता है। और यही चीज़ हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है कि आत्मविश्वास के अलावा कोई साथी नहीं होता है, और ईश्वर भी हमारे अंदर आत्मविश्वास के रूप में वास करते हैं। ईश्वर खुद नहीं आते हैं आपके पास, वो आत्मविश्वास रहता है जो उनके रूप में हमारे अंदर रहता है और हमारा सहयोगी रहता है। तो हमेशा सबसे बड़ा साथी किसी और को नहीं, खुद के आत्मविश्वास को मानिए। लेकिन वही है ना कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा साथी होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कभी कभी बच्चे एग्ज़ाम के पहले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो सब आता है, लेकिन जब स्कूल से हो के आते हैं पेपर दे के तो वो सिली मिस्टेक करके आते हैं। तब समझ में आता है हमने तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर के रिवीज़न नहीं किया। तो कभी भी आप अति आत्मविश्वासी ना हो, क्योंकि अति हर जगह गलत होती है। चाहे वो आत्मविश्वास हो, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। तो हमेशा आप एक लिमिट में हर चीज़ को करें, चाहे वो जो भी चीज़ हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।